हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, रीजनिंग में हम सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे और सिलोगिज्म में हमारी एक क्लास हुई है अभी तक। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में हमने जाना था कि सिलोगिज्म में जो स्टेटमेंट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही हमने जाना था कि उन स्टेटमेंट को कैसे सेट करते हैं, डायग्राम में कैसे सजाते हैं। तो अगर आप न्याय निगमन सीखना चाहते हैं तो वो क्लास आपको लेनी ही है 100%, क्योंकि उसमें ही इस क्लास की पूरी जान छिपी है। आज दूसरी क्लास है न्याय निगमन की, तो आज हम कुछ सवालों पर बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलेंगे अपने सवालों की तरफ, आज की क्लास की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल आ गया होगा स्क्रीन पे। कहा गया है, बहुत ही साधारण सा सवाल है पहला सवाल। और देखिए हम पहले साधारण ही सवाल करेंगे, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे सवालों का, काफ़ी टफ लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहिए कंटिन्यू। देखिए किसी भी चीज़ में कंटिन्यू रहोगे तभी एक्सपर्ट बन पाओगे, अगर कंटिन्यू नहीं रहोगे तो एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे किसी कीमत पर भी। चलिए पहला सवाल कहा गया है, सभी साइकिल बत्तख हैं, सभी साइकिल बत्तख हैं। और दूसरा कथन कहा गया है, सभी बत्तखें हंस हैं। यानी कि दो कथन दिए गए हैं। अभी दो कथन दो निष्कर्ष पर बात करेंगे, फिर दो कथन तीन निष्कर्ष चार निष्कर्ष पर बात करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो अगला टाइप हमारा होगा उसमें हमारे जो है ना 3 कथन 4 कथन ऐसे दे रखे होंगे। कोई दिक्कत नहीं, इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे आगे चलकर अगली क्लासों में, ठीक है। देखिए सभी साइकिलें बत्तख हैं। साइकिलें क्या है, ये साइकिल वाला पोर्शन है, क्या है, बत्तख है। मैंने कहा था सभी वाला केस होगा तो साइकिलों को काय में बंद कर देंगे, बत्तख में बंद कर देंगे। यानी कि सभी साइकिलें तुम्हारी क्या हो गई, अब बत्तख हो गई। साइकिलें काय में आ गई, बत्तख में आ गई। आगे के अगला कथन कहा है, सभी बत्तखें हंस हैं। लेकिन सभी बत्तखें क्या हैं, हंस हैं। तो सभी बत्तखें काय के अंदर आ गई, हंस के अंदर आ गई, ठीक है, हंस के अंदर आ गई। ये तुम्हारा जो है डायग्राम सेट हो गया। अब इसके हिसाब से तुम निष्कर्ष निकाल लो, कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। सिंपल है बिल्कुल। पहला निष्कर्ष देखो, कहा गया है सभी हंस साइकिल हैं, सभी हंस साइकिल हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो कौन सा वाला क्या होगा, सभी हंस साइकिल होंगे या नहीं होंगे। जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ वाला वेरीफाई होता है, तो सभी हंस साइकिल नहीं होंगे, कुछ हंस साइकिल होंगे। तो ये पहला कथन तो तुम्हारा गलत, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कहा गया है, कुछ हंस साइकिल हैं। जब हंस साइकिल हैं, देखिए बाहर से अंदर आएंगे तो कौन सा लगेगा, कुछ वाला, ठीक है ना। ये कुछ वाला या सभी वाला मैं जो बता रहा हूँ ये सब पहली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। कुछ हंस साइकिल हैं, बिल्कुल हैं, कुछ हंस साइकिल होंगे। तो यहाँ पर हमारा कथन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और आपको बता दूं, जब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी वाला स्टेटमेंट सही रहेगा, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाला स्टेटमेंट सही होगा हमारा, ठीक है। ये 2 बातें हैं, इन्हें याद रखना। चलिए ये था पहला सवाल, बहुत ही आसान था, सिंपल था बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए दूसरा सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, ठीक है। सभी दार्शनिक क्या है, मूर्ख हैं। और सभी मूर्ख क्या है, अनपढ़ हैं। 2 कथन दिए गए हैं, लेकिन इसमें निष्कर्ष 4 दिए गए। कोई दिक्कत नहीं है, 4 निष्कर्ष दे या 10 निष्कर्ष दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर डायग्राम सजा लिया तो आप आराम से कितने भी निष्कर्षों के बारे में बता देंगे सही है या गलत है। तो सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, पहला कथन कहा गया है दार्शनिक के बारे में। दार्शनिक, ये जो दार्शनिक हैं ये सबके सब क्या हैं, मूर्ख हैं। तो सबके सब काहे के अंदर आ जाएगा, मूर्ख के अंदर आ जाएंगे। ये सही है, मूर्ख हो गए। सभी दार्शनिक क्या हो गए, मूर्ख हो गए। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन देखेंगे क्या कहा गया है, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। सभी मूर्ख क्या हैं, अनपढ़ हैं। ये जो मूर्ख हैं सबके सब ये क्या है, अनपढ़ हैं। एक सवाल हमने देखा 2 कथन 2 निष्कर्ष सभी वाला। अब 4 निष्कर्ष वाला देख लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे इससे कुछ अलग टाइप पे, दूसरे टाइप पे चलेंगे। ये पहले टाइप के सवाल है,
टाइप वाइज करेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है ना, सारे टाइप के सवाल बताऊंगा, फिक्र मत करो। तो चलिए डायग्राम आपने सजा लिया है, निष्कर्ष देख लेते हैं क्या कहा गया है। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, पहला निष्कर्ष कहा गया है सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं। सभी दार्शनिक क्या है? अनपढ़ हैं। बताइए सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं या नहीं है? सभी दार्शनिक क्या है? अनपढ़ हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। सभी दार्शनिक किसके अंदर है? अनपढ़ के अंदर है। तो पहला कथन पहला निष्कर्ष तुम्हारा सही हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा निष्कर्ष क्या कहा है, सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं। सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं, यानी कि बाहर से अंदर की ओर आओगे तो कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा? कुछ वाला। तो सभी दार्शनिक अनपढ़ है, सॉरी दूसरा है सभी अनपढ़ दार्शनिक है। तो सभी अनपढ़ दार्शनिक है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष तुम्हारा गलत है, ठीक है, क्योंकि सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं है। और अगला देखिए तीसरे नंबर का जो निष्कर्ष दिया गया है, कहा है सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। बताइए सभी अनपढ़ मूर्ख हैं। यहाँ भी तो बाहर से अंदर आ रहे हो तुम, चाहे आधा ही आ रहे हो, लेकिन आ तो रहे हो बाहर से अंदर, तो यहाँ भी क्या लगेगा? कुछ वाला स्टेटमेंट सही लगेगा। लेकिन उसने कहा है सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ वाला सही हो रहा है, सभी वाला गलत हो जाएगा। तो ये तुम्हारा तीसरे नंबर का निष्कर्ष भी क्या हो गया? गलत हो गया। देखिए चौथे नंबर के निष्कर्ष की बात करेंगे। कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, कुछ वाला स्टेटमेंट सही होगा। बाहर से आएंगे तो कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ अनपढ़ क्या है? दार्शनिक हैं। तो तुम्हारा निष्कर्ष पहला और चौथा बिल्कुल सही होगा, बाकी दूसरा और जो तीसरा निष्कर्ष है वो गलत होगा। चलिए ये तो हो गई पहले टाइप की बात। चलेंगे दूसरे वाले टाइप की तरफ। दूसरे टाइप में किस प्रकार से सवाल बनते हैं उसको आप देखिए जरा ध्यान से। देखिए सवाल कहा गया है दूसरे टाइप से, हम लेंगे एक सवाल कहा गया है। देखिए सभी स्टेनोग्राफर सुस्त हैं। आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन इनमें अंतर होता है, ठीक है। सभी स्टेनोग्राफर सुस्त हैं। और दूसरा कथन कहा गया है इसमें कुछ आदमी स्टेनोग्राफर हैं। देखिए इसमें कुछ वाली बात आ गई। अभी जो बात कर रहे थे वो सभी वाली बात कर रहे थे, अब बात करेंगे कुछ वाली। कुछ वाली कंडीशन कैसे बनती है, ठीक है। सभी स्टेनोग्राफर सुस्त हैं। सबसे पहले तो स्टेनोग्राफर जो है स्टेनो, ठीक है, सभी के सभी क्या हैं? सुस्त हैं। तो सभी के सभी काय में आ गया? सुस्त में आ गया, ठीक है। दूसरा कथन बोला है कुछ आदमी स्टेनोग्राफर हैं। कुछ आदमी स्टेनोग्राफर हैं। अब ये जो डायग्राम है तुम्हारा ये इस तरह से ड्रॉ नहीं होगा। ये ड्रॉ कैसे होगा मैं बताता हूँ। कुछ आदमी स्टेनोग्राफर हैं, तो यहाँ पे जो है ना आदमी का पोर्शन और बना दो, आदमी आदमी, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। देखिए कुछ स्टेनोग्राफर क्या है? स्टेनो, सभी स्टेनो क्या है? सुस्त हैं। सभी स्टेनो क्या है? सुस्त हैं। अब समझना देगा अच्छे से। और कहा कुछ आदमी स्टेनोग्राफर हैं। दूसरा कहा कुछ आदमी स्टेनोग्राफर हैं। कुछ आदमी स्टेनोग्राफर हैं। हम स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं और कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं, तो स्टेनोग्राफर का कुछ पार्ट आदमी के अंदर आ जाएगा। देखिए कॉमन पार्ट हो गया या नहीं हो गया? सभी स्टेनो सुस्त हैं, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेनो किसके अंदर? सुस्त के अंदर। और कुछ आदमी स्टेनो हैं, तो कुछ पार्ट ही तो आएगा। ये देखिए कुछ वाला पार्ट आ गया। देखिए तो ऐसे फिगर ड्रॉ करोगे तुम इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, अच्छे से समझना। कहा गया है निष्कर्ष, देखिए पहला निष्कर्ष है सभी सुस्त लोग आदमी हैं। सभी सुस्त लोग आदमी हैं। वही वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली। बताइए हमें बाहर से अंदर जा रहे हैं तो सभी वाला लगेगा स्टेटमेंट या कुछ वाला सही लगेगा? कुछ वाला सही लगेगा। तो सभी सुस्त आदमी हैं, सभी सुस्त आदमी नहीं होंगे, कुछ सुस्त आदमी होंगे। कुछ सुस्त आदमी होंगे क्योंकि सभी आदमी सुस्त हैं, ठीक है ना। सुस्त सभी आदमी नहीं है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्या था? सभी सुस्त लोग आदमी हैं। सुस्त लोग आदमी हैं, सभी नहीं होंगे। कुछ वाला स्टेटमेंट यहाँ सही रहेगा। कहा कुछ आदमी सुस्त हैं। कुछ आदमी सुस्त हैं। अरे तो आदमी तो सभी सुस्त हैं। अरे सभी आदमी सुस्त हैं तो कुछ आदमी सुस्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका दूसरा वाला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। सभी आदमी सुस्त हैं तो कुछ आदमी ऑटोमेटिकली सुस्त हो जाएंगे। मान लीजिए हम 10 लोग हैं यहाँ, सबके सब सुस्त हैं, तो उसमें से कोई आया एक नया आदमी, उसने कहा भाई इसमें से कुछ आदमी सुस्त हैं क्या? तो आप क्या कहोगे? हाँ या ना? हाँ ही कहोगे ना, क्योंकि सभी के सभी सुस्त हैं पहले से ही वो, तो कुछ तो ऑटोमेटिकली ही सुस्त
हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से समझना इन चीज़ों को, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की है आगे आने वाले सवालों में। और याद रखना ये जो सवाल हैं, ये जो चैप्टर है ना, अधिकतर प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है एग्ज़ाम में। सवाल घुमा के पूछ दिया जाता है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझोगे तो वहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक है ना, अभी तो ऐसा लगेगा हम क्या पढ़ रहे हैं, इतनी छोटी इतनी आसान चीज़ें, लेकिन पेपर में इसकी कीमत पता चलेगी तुमको क्या होती है। चलिए देखिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहा गया है सभी खगोल शास्त्री वैज्ञानिक हैं, पहला कथन। दूसरा कथन कहा गया है कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं। तो सभी खगोल शास्त्री जो हैं, खगोल शास्त्री जो हैं क्या है, वैज्ञानिक है। सभी खगोल शास्त्री क्या है, वैज्ञानिक हैं। आगे कहा कि कुछ वैज्ञानिक जो हैं दुकानदार हैं, तो कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं, कौन है, दुकानदार। ठीक है, देखिए ये जो वैज्ञानिक वाला पोर्शन है इसमें से कुछ कॉमन आ गया दुकानदार में, यानी कि कुछ वैज्ञानिक क्या हो गए, दुकानदार हो गए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी, तुम्हें एक कंडीशन और बनेगी। ठीक है ना, देखना अच्छे से, वो मैं समझा चुका हूँ, ये वाला वही वाली तारीख पे तारीख मिलती रहेगी इसमें, और तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये कौन है, दुकानदार है, दुकानदार। ठीक है, ये दुकानदार है। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझना। ठीक है, पहला निष्कर्ष कहा गया है सभी खगोल शास्त्री दुकानदार हैं, सभी खगोल शास्त्री दुकानदार हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चलो वैसे ही बात करते हैं, बेसिक मतलब आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं न्याय निगमन, और न्याय कौन करता है, जज करता है। और यहाँ पर न्याय कौन कर रहा है, आप कर रहे हो ना, आप सवाल सोल्व कर रहे हो, तो न्याय कौन कर रहे हो, आप। तो आप क्या हो, जज हो। ठीक है, अब आप जज हो, आपके सामने ये वाला केस आ गया। अब इसमें दो एडवोकेट हैं, ये दो एडवोकेट होते हैं हर केस में, दो एडवोकेट हैं। तो आपने कहा चलो भाई तुम शुरू करो, पहले तुम शुरू करो, इस बात पे बताओ, इस बात को सच या झूठ बताओ क्या है कि सभी खगोल शास्त्री दुकानदार हैं, सभी खगोल शास्त्री दुकानदार हैं। तो इस वकील ने कहा नहीं जज साहब, देखिए कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं लेकिन खगोल शास्त्री नहीं है। तो आपने कहा हाँ चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसी बात पर इस वाले एडवोकेट ने क्या करा, ऑब्जेक्शन उठा लिया कि नहीं जज साहब रुक जाइए, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, उसने यहाँ से दिखा दिया तुम्हें, ये वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री दोनों में जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कुछ खगोल शास्त्री दुकानदार हैं। तो आपने कहा हाँ आप भी सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ भी कौन सी कंडीशन है, कुछ वाली, यहाँ कुछ वाली कंडीशन है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा कथन क्या कहा गया है, सभी खगोल शास्त्री दुकानदार हैं, सभी। तो देखिए सभी वाला स्टेटमेंट तो यहाँ से भी गलत हो गया और यहाँ से भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ से भी गलत हो गया क्योंकि खगोल शास्त्री इसमें तो आ ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पे कॉमन पार्ट आ रहा है, कोई खगोल शास्त्री का नहीं आ रहा, और यहाँ केवल कुछ वाला पार्ट आ रहा है, तो यहाँ तो गलत ही हो जाएगा। तो सभी की बात करिए तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा तुम्हारा गलत। ठीक है, पहला निष्कर्ष हो गया तुम्हारा गलत, ये थी बात, समझ गए ना, अच्छे से समझ लो। कुछ दुकानदार खगोल शास्त्री हैं, उसने कहा कुछ दुकानदार खगोल शास्त्री हैं, फिर वही बात आ गई। आपने फिर इस वाले वकील से कहा आप बताओ कुछ खगोल शास्त्री दुकानदार हैं क्या, उसने कहा सर देखिए कुछ खगोल शास्त्री दुकानदार नहीं हैं, बिल्कुल अलग, केवल वैज्ञानिक दुकानदार हैं। लेकिन इस वकील को फिर ऑब्जेक्शन हुआ कि नहीं जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, कुछ खगोल शास्त्री क्या हो रहे हैं, दुकानदार में जा रहे हैं, कुछ खगोल शास्त्री दुकानदार में जा रहे हैं। तो आपने कहा ये भी सही बोल रहा है भाई, ये भी सही बोल रहा है। तो आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। आप कहोगे दोनों तो सही नहीं हो सकते, फैसला जब तक नहीं हो सकता जब तक एक गलत साबित ना हो जाए, एक झूठा होगा एक सच्चा होगा, तभी तो फैसला कर पाओगे आप। तो आप क्या करोगे, उसको तारीख दे दो कि हम फैसला नहीं कर पा रहे, तारीख दे देंगे इसको, और भैया अगली तारीख पर आना। तो तारीख पे तारीख चलती रहेगी। तो हम कह सकते हैं ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर हम इस वाले वकील की बात मानेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम इस वाले वकील की बात मानेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें डाउट है हमें, अभी इसे ऐसे ही लिख लेंगे। चलेंगे दूसरे वाले, तीसरे वाले निष्कर्ष की तरफ। कहा गया है कुछ दुकानदार वैज्ञानिक हैं। बताइए, कुछ दुकानदार वैज्ञानिक हैं, बिल्कुल सही है, कुछ दुकानदार वैज्ञानिक है। अब इन वाले वकील साहब से ही पूछ लो भाई, लो देखो कुछ वैज्ञानिक दुकानदार हैं, देखियो वैज्ञानिक वाला पार्ट दुकानदार में आ रहा है, तो यहाँ से भी सही और यहाँ से भी सही, तो क्या हो गया 100% सही हो गया, बिल्कुल श्योर है हम इस बारे में। कहा गया है अगला चौथा निष्कर्ष, सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री हैं।
सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री हैं, बताइए सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री हैं। हम बाहर से अंदर जाएंगे तो कौन सा वाला स्टेटमेंट वेरीफाई होगा, कुछ वाला, लेकिन इसने कहा है सभी सभी वैज्ञानिक खगोल शास्त्री हैं, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि चौथा निष्कर्ष भी, 4 नंबर वाला निष्कर्ष भी तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर निकलेगा सी। कौन सा आंसर निकलेगा तुम्हारा, सी। केवल तीसरा वाला निष्कर्ष सही है। ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लो। अगर क्लियर नहीं हुआ ना तो वीडियो वापस जाकर देख लो। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि भाई पहली वीडियो देखना ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है उस वीडियो का लिंक। आप आई बटन में जाकर देख लो, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। ठीक है ना, अगर सीखना है तो देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप से सवाल लेंगे। कहा देखिए किस तरह से होता है अगला टाइप, उसको समझो। देखिए सवाल है, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं और कथन दूसरा कहा गया है सभी शिक्षक छात्र हैं। सही है, कुछ प्रधानाचार्य क्या है, शिक्षक हैं। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं। तो प्रधानाचार्य जो हैं, कुछ ये हो गया प्रधानाचार्य वाला एरिया। और ये क्या है, इनमें से कुछ हैं, सभी नहीं, कुछ हैं। क्या है, कुछ शिक्षक हैं भाई। क्या है, शिक्षक। अब इसको भी देखना कैसे होता है। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये अगला टाइप है, दूसरा नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं मैं। कहा है सभी शिक्षक छात्र हैं, तो ये सभी शिक्षक जो हैं काय में आ जाएंगे, छात्र में आ जाएंगे। देखिए चीजें कोरिलेट हो हुई हैं, इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ छोटी बातें नहीं समझोगे तो बड़ी बातें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उन छोटी चीज़ों से ही मिलकर वो बड़ी चीज़ें बनी हैं। ये बात आपने दिमाग में भेजे में आसानी से डाल लो। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष किस तरह से इसमें दिए गए हैं हमें देखेंगे। कहा गया है सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं। पहला निष्कर्ष कहा गया है सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं। तो सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं क्या, बताओ। सभी शिक्षक छात्र हैं, लेकिन सभी प्रधानाचार्य छात्र नहीं है, क्योंकि सबके सब प्रधानाचार्य जो हैं छात्र के अंदर नहीं आ रहे। देखिए ये वाले ये जो पार्ट बच गया प्रधानाचार्य का, ये छात्र के अंदर नहीं है। केवल ये वाला पार्ट जो है प्रधानाचार्य का छात्र के अंदर है। तो सभी प्रधानाचार्य जो है छात्र नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा गलत। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष देखो क्या कहा गया है, कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं। कुछ छात्र प्रधानाचार्य, तो ये देखिए कुछ छात्र, ये वाला जो पार्ट है छात्र का, ये तो प्रधानाचार्य से अलग है यहाँ से इतना। लेकिन ये वाला पार्ट देखेंगे अगर आप, ये वाला इतना पार्ट, ये छात्रों का पार्ट किसके अंदर है, प्रधानाचार्य के अंदर है। कॉमन पार्ट है दोनों का, प्रधानाचार्य का और छात्र का, ये वाला पार्ट। तो तुम कहोगे हाँ कुछ छात्र प्रधानाचार्य के अंदर हैं, यानी कि कुछ छात्र क्या हो गए, प्रधानाचार्य हो गए। तुम्हारा निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा बिल्कुल। और आंसर लगा दो तुरंत आंखें बंद करके, बी नंबर वाला। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, चलिए इस तरह का भी टाइप होता है ये। इसमें बात मैं एक एक सवाल लेके सारे टाइप समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर कई सवाल कराने लगा तो बहुत ज़्यादा सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझना सारे सवाल ऐसे बनेंगे और हर टाइप पे चर्चा करूंगा एक एक करके, चिंता मत करो बिल्कुल भी। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब कर दो तुरंत बिना सोचे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ। दूसरा टाइप जो है उसमें क्या कहा गया है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल देखेंगे इस टाइप से। देखिए सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, और दूसरा कथन कहा गया है कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। पहले बात करूं मैं अगर अध्यापक की, तो कुछ अध्यापक क्या है मेरे भाई, अनुयायी हैं। क्या है, अनुयायी। कुछ अध्यापक अनुयायी हैं। वहीं पे दूसरा कथन तुम्हें दे दिया गया, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं। देखिए कुछ अनुयायी क्या है, प्रसिद्ध हैं। कुछ अनुयायी क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए अब आपने ये फिगर तो सजा लिया मेरे भाई, लेकिन इसमें एक कंडीशन और बन सकती है। कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं, क्या मैं यहां से नहीं बना सकता, बताइए तुम, बताइए। ये नहीं बन सकता कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं, ये भी बन सकता है, ये अनुयायी हो सकते हैं। यहाँ कंडीशन ये भी हो सकती है। क्वेश्चंस कराने का मतलब यही है कि आप इन सब चीज़ों को जानें, आप इन सब चीज़ों को समझें कि सवाल में क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है। कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल सही है, ये वाली बात सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या बात गलत हो जाएगी, क्या बताइए, नहीं होगी, क्योंकि ये भी अनुयायी, ये भी अनुयायी, और कुछ पार्ट इसमें चला गया, किसमें, अनुयायी का
प्रसिद्ध में चला गया, ठीक है, किस में चला गया, प्रसिद्ध में चला गया, ठीक है। दोनों कंडीशन बन सकती है, जैसे पिछले सवालों में दो कंडीशन बन रही थी ऐसे ही इसमें बनेंगी। चाहे तो मैं देखिए दो फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कुछ अध्यापक अनुयायी हैं, सही है, अध्यापक अनुयायी हैं, इसको रफ कर लेते हैं ना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं जो भी पढ़े यहाँ। कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं, तो ये वाले अनुयायी प्रसिद्ध नहीं हो सकते क्या? ये वाले अनुयायी प्रसिद्ध नहीं हो सकते? बताइए, ये भी तो प्रसिद्ध हो सकते हैं, ये भी तो अनुयायी वाला पोर्शन है। तो एक फिगर ऐसे बन सकता है, एक फिगर ऐसे बन सकता है। अब दोनों को ही नजर में रख के, दोनों को ध्यान में रख के हमें सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। अब आप कहोगे एग्जाम में क्या दो दो फिगर ड्रॉ करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे मेरे भाई, आप प्रैक्टिस कीजिए ना। आप एक फिगर ही बनाओगे, उससे ही अपने माइंड में चीजों को रखोगे कि हाँ भाई यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, उससे आप अंदाजा लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं। बताइए, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं? नहीं है, क्योंकि अध्यापक का कोई भी पोर्शन प्रसिद्ध में नहीं जा रहा। अब इन वाले भाई सबसे भी पूछ लो, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं, ये तो कह रहे हैं भाई कुछ अध्यापक प्रसिद्ध है, तो यहां से हो गया सही, यानी कि यहां पे गलत, यहां पे सही। तो आप क्या कहोगे? अगर आप इस वाले फिगर की मानो तो सही है निष्कर्ष, और इस वाले फिगर की मानो तो गलत है निष्कर्ष। इसका मतलब हम बीच में लटक गए, न्याय नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? फिर से तारीख दे देंगे, तारीख पे तारीख लेते रहो। तो हम कहेंगे सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है भाई कौन सही है कौन गलत है। तो दोनों को हमने पेंडिंग में डाल दिया, क्या देकर? तारीख दे दी इनको, ठीक है। चलिए दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, कुछ अनुयायी अध्यापक हैं, कुछ अनुयायी अध्यापक हैं। इन वाले भाई सबसे पूछ लो, अनुयायी अध्यापक, देखिए दोनों का पार्ट कॉमन है, तो कुछ अनुयायी अध्यापक है, यानी कि यहां से तो सही हो गया। अब इन वाले भाई सबसे पूछ लो, कुछ अनुयायी अध्यापक हैं, अनुयायी का पार्ट अध्यापक में आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, तो यहां भी सही है, यानी कि यहां भी सही, यहां भी सही। तो हम 100% क्या हो गए? सही हो गए। हम कहेंगे भैया पहला निष्कर्ष तो पेंडिंग में ही है, हमारा दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पटाख से आंसर लगा दो, आंसर नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, केवल निष्कर्ष क्या निकल रहा है तुम्हारे पास? 2 निकल रहा है। तो चलिए ये हो गई इस वाले टाइप की बात। ऐसे सवाल बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार। इन सब पे प्रैक्टिस करना, बुक होगी आपके पास है ना, उनसे देखना, बढ़िया तरीके से सब बनेंगे इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं अगले टाइप में क्या पूछा जा सकता है हमसे, अगला टाइप किस प्रकार का हो सकता है। चलिए बात करेंगे अगले टाइप की, सवाल लेंगे। देखिए सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है अगले टाइप से, सभी स्टील लोहा है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या कहा गया है? कोई लोहा ठोस नहीं है। देखिए सभी स्टील जो है, स्टील की बात कर रहे हैं, सभी स्टील क्या है? लोहा है। क्या है? स्टील लोहा है। लेकिन उसने कहा कोई लोहा ठोस नहीं है, कोई लोहा ठोस नहीं है। अब वहां से थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आप सोचेंगे कि अगर लोहा नहीं है तो स्टील हो सकता है, स्टील नहीं हो सकता, क्योंकि स्टील तो ऑलरेडी सारा का सारा स्टील लोहा हो चुका है, तो सबका सब स्टील लोहा हो गया, तो लोहा तो ठोस है ही नहीं, सब ठोकल है, ठीक है। देखिए निष्कर्ष नंबर 1 देखिए, कहा गया है कोई स्टील ठोस नहीं है। बताइए कोई स्टील ठोस है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, कोई भी स्टील ठोस नहीं है, कोई पार्ट कॉमन नहीं तो ठोस भी नहीं, ठीक है। अगला निष्कर्ष देखिए, कुछ लोहा स्टील है। बताइए कुछ लोहा स्टील है, बाहर से अंदर जाएंगे, कौन सा वाला स्टेटमेंट वेरीफाई होगा? कुछ वाला। उसने पूछा भी यही है, कुछ लोहा स्टील है, बिल्कुल सही, कुछ लोहा स्टील है। सभी स्टील लोहा है और कुछ लोहा स्टील है, तो इसमें तुम्हारा आंसर हो जाएगा निष्कर्ष नंबर 1 भी सही है और निष्कर्ष नंबर 2 भी सही है। तो तुम आंसर लगा दो फटाफट, सी नंबर वाला, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, ठीक है। चलिए ये हो गई इस वाले टाइप की बात। ऐसा भी होता है बिल्कुल, देखिए हर टाइप अलग तरीके से मिल रहा होगा, हर टाइप में अलग फिगर ड्रॉ हो रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलेंगे और ये टाइप भी इससे अलग है, अलग टाइप की बात करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा क्वेश्चन में, ये ए टाइप है। कहा गया है कोई वर्ग आयत नहीं है, ठीक है। वर्ग बना दो एक, ये आ गया तुम्हारे पास क्या? वर्ग, और एक आ गया तुम्हारे पास आयत। वर्ग कोई भी क्या नहीं है? आयत नहीं है। अच्छे से समझना सवाल को, बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। दूसरा कथन कहा गया सभी आयत त्रिभुज हैं। ये जो आयत है सबके सब क्या हैं? त्रिभुज हैं, त्रिभुज हैं, ठीक है सभी। एक फिगर तो ये ड्रॉ हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और बन रही है। उसने कहा वर्ग आयत नहीं है, वर्ग
आयत नहीं है, लेकिन ये वर्ग त्रिभुज तो हो सकते हैं ना, त्रिभुज हो सकते हैं या नहीं बताओ। उसने ये नहीं कहा कि आप वर्ग जो है त्रिभुज नहीं है, तो त्रिभुज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं एक फिगर तुम्हारे पास एक और बन सकता है ऐसे, ये वाला, ये हो गया तुम्हारे पास वर्ग, ये हो गया आयत, ठीक है, और ये हो गया त्रिभुज। उसने मना किया कोई भी वर्ग आयत नहीं, मतलब वर्ग का पार्ट कोई आयत में कॉमन गया, आयत में तो नहीं गया वर्ग का पार्ट, लेकिन त्रिभुज में गया। उसने त्रिभुज तो मना नहीं किया कि त्रिभुज नहीं हो सकते, त्रिभुज हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं त्रिभुज। या तो ये फिगर वेरीफाई करेगा या ये वाला फिगर वेरीफाई करेगा। चलिए देखते हैं, निष्कर्ष बताएगा कौन सा वेरीफाई करेगा। बहुत ही शानदार सवाल है, अच्छे से समझना। कहा गया है कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। अब बताओ कुछ त्रिभुज वर्ग, इन वालों से पूछेंगे पहले, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। ये तो कह रहे हैं भाई बिल्कुल अलग रखा है, गलत है पहला निष्कर्ष तुम्हारा, यहां से तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। लेकिन जैसे इन वाले महाशय के पास आए कुछ त्रिभुज वर्ग हो गए, तुरंत देखिए वर्ग का पार्ट त्रिभुज में जा रहा है। अरे तुम बोले यहां तो सही हो गया, अब क्या होगा, ये सही बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, तो अब आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए यार, कंफ्यूज हो गए, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, इसकी बात माने क्या इसकी बात माने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें लग रहा है ये भी सही है यार, ये तो सही कह रहा है कि वर्ग त्रिभुज नहीं है ना, कथन तो गलत हो गया, लेकिन तुम्हें लग रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है त्रिभुज नहीं है, लेकिन तुम्हें इसका भी सही लग रहा है। उसने दिखाया प्रूफ कि भाई ये देखो एविडेंस ये है, ये प्रूफ है, तो तुम सोच रहे हो यार इसके प्रूफ भी सही है, ये भी सही बोल रहा है और ये भी सही बोल रहा है। लेकिन मेरे भाई सही तो कोई एक ही बोल रहा होगा ना, झूठ तो इनमें से कोई एक बोलेगा, सही भी एक बोलेगा, ठीक है, तभी इंसाफ करोगे जब एक झूठा और एक सच्चा साबित होगा। अभी सच्चा झूठा साबित नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन है, इसका भी सही लग रहा है इसका भी सही लग रहा है, तो पहला सही हो भी सकता है भाई और नहीं भी हो सकता है। अगर इसकी बात मानेंगे नीचे वाले की तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा, और इसकी बात मान लें पहले वाले की तो निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। देखिए दूसरा निष्कर्ष कहा गया है कुछ त्रिभुज आयत हैं। बताइए कुछ त्रिभुज आयत हैं। देखिए कुछ त्रिभुज आयत हैं, बिल्कुल सही है, इनकी बात मानोगे बिल्कुल सही है। कुछ त्रिभुज आयत हैं, बाहर से अंदर जाओगे यहाँ भी सही है, दोनों जगह सही है। कुछ त्रिभुज आयत हैं तो हम 100% श्योर हो गए, दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, तो हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला। तो हम लिखेंगे कथन हमारा दूसरा सही है, आंखें बंद करके बिल्कुल आंसर मार देंगे, आंसर नंबर बी। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो चलिए साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आई है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। पहली वाली वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देख लेना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया सवालों पर इसी चैप्टर से। बहुत बहुत धन्यवाद दिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।